तो आगे हम लोग बच्चे पढ़ते हैं, क्या चीज पढ़ेगा आप लोग? तो टीवी, टीवी के बारे में तो आगे हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉज, कॉजेज उसका पढ़ना है या इटियोलॉजी, टीवी का कॉजेज पढ़ना है या इटियोलॉजी पढ़ेंगे उसका। तो इसमें क्या होगा, ये तो माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस बैसिली से फैलता ही है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई से फैलता ही है। इसमें क्या होगा, तो स्मोकिंग, स्मोकिंग का अर्थ क्या होता है? धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये हो गया। दूसरा डस्ट, डस्ट से भी फैल सकता है। उसके बाद क्या हुआ, पॉल्यूटेड एरिया माइग्रेशन, माने पॉल्यूटेड एरिया में, प्रदूषित क्षेत्र में जाने से भी टीबी हो सकता है। हॉफ, हॉफ से भी हो सकता है, घना कोहरा से भी हो सकता है। उसके बाद इनहेल वाई स्नेजिंग कफिंग, इनहेल, इनहेल कैसे कर जाएगा, तो श्वास के द्वारा, नोज के द्वारा कहां पर चला जाएगा? लंग्स में। कोई आदमी टीबी से पीड़ित है, वो आदमी छींक देगा या कफिंग करेगा, उसका एयर जो, उसका कीड़ा जो मेरे अंदर चला जाएगा, तो टीबी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिफ्ट ईटिंग, जूठा भोजन करने से, किसका? तो टीबी वाले पेशेंट का। शिफ्ट फूड, शिफ्ट वाटर ड्रिंकिंग, जूठा पानी पीने से भी टीबी फैल सकता है, टीबी का बैक्टीरिया अच्छा आदमी में जा सकता है। उसके बाद आगे क्या हो गया, तो लक्षण, जिसको सिम्टम बोलते हैं। टीबी होगा तो उसका लक्षण तो जानेंगे ना, ये लक्षण कैसे है, क्या है उसका, या क्लिनिकल फीचर। लॉन्ग टर्म क्या होगा इसमें, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म क्या होगा, तो खांसी आएगा। पेशेंट जो है लॉन्ग टर्म खांसी करेगा, कितना, तो 3 वीक से ज्यादा, 3 वीक से ज्यादा उसको खांसी होगा, यानी 18 डेज, 18 डेज से ज्यादा खांसी होगा। उसका रात में क्या होगा, पसीना आएगा, रात में पसीना होगा, कफ आएगा, उसके साथ क्या होगा, ब्लड रहेगा, कफ विथ ब्लड, कफ के साथ खांसी होगी। उसका ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन इन लंग्स, ग्रेनुलोमा का निर्माण कहां होगा, तो लंग्स में। तो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन इन लंग्स, लंग्स में क्या हो जाएगा, ग्रेनुलोमा का निर्माण होगा, गांठ का निर्माण हो जाएगा, ट्यूमर का निर्माण होगा। स्पुटम इंक्रीज, कफ की मात्रा क्या बढ़ेगी, खांसी होगा, कफ आएगा ही, उसमें क्या होगा, स्पुटम इंक्रीज कर जाएगा। फीवर, बुखार हो सकता है, लो ग्रेड या हाई ग्रेड बुखार हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी होगी, टीबी में, टीबी वाले पेशेंट को भूख की कमी लगता है। वेट लॉस, क्या हो जाएगा, तो वजन घट जाएगा। लॉस ऑफ फूड, खाना ही नहीं खाएगा तो वजन बढ़ेगा कहां से। लॉस ऑफ एपेटाइट, भोजन की कमी हो जाएगी, भूख नहीं लगेगा उसको। वेट लॉस, और क्या, वजन घट जाएगा। चेस्ट पेन, और क्या होगा, सीना में दर्द होगा, फेफड़ा में दर्द होगा। इसके आगे पढ़ते हैं क्या, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, श्वास लेने में क्या होगी, कठिनाइयां होगी। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, श्वास लेने में कठिनाइयां होगी। फाइटिंग, थकावट होगा। नेल एंड फिंगर, हाथ, नाखून और उंगली में क्या हो जाए, क्लबिंग हो जाएगा, क्लबिंग हो जाएगा, नेल और फिंगर में क्या होगा, क्लबिंग होगा। चिल्स, कपकपी आएगी। उसका क्या होगा, पोवर्टी, गरीबताई करने भी टीबी फैल सकता है। जेनेटिकल भी हो सकता है, ओल्ड एज वाले को भी टीबी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या होता है, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी का निर्माण हो जाना, एक्स्ट्रा पल्मोनरी का निर्माण हो जाता है। उसका कंस्टेंट लो ग्रेड फीवर, इसमें क्या होगा, तो लो ग्रेड फीवर भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्पुटम विथ ब्लड, या ब्लडी स्पुटम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। डायग्नोसिस, जांच भी तो चाहिए, टीबी कैसे समझेंगे टीबी है, तो हम लोग जांच करेंगे। उसमें क्या होगा, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उनका पूरा हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद क्या होता है, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे भी होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा, और स्पुटम टेस्ट, स्पुटम टेस्ट या कल्चर, उसमें क्या करना है, तो 3 दिन लगातार
आज कल और परसों सुबह मॉर्निंग में क्या करना है, तो कफ का सुबह वाले मॉर्निंग में, फर्स्ट मॉर्निंग में खाली पेट है, क्या करना है, उसका स्पुटम कलेक्शन करना है। क्या चीज में, तो फाल्कन ट्यूब, जिसमें हम लोग क्या टीबी वाले पेशेंट का स्पुटम कलेक्शन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाल्कन ट्यूब। तो क्वेश्चन हो सकता है फाल्कन ट्यूब में क्या किया जाता है, तो स्पुटम कलेक्शन किया जाता है, किसका, तो टीबी वाले पेशेंट का। ये हो गया। उसके बाद हो गया ब्लड ब्लड टेस्ट कराएंगे, जिसमें कि क्या होगा, तो डब्ल्यूसी की मात्रा बढ़ जाएगी। ब्लड टेस्ट में डब्ल्यूसी की मात्रा बढ़ जाएगी, व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाएगी। और कहते एमआरआई, एमआरआई होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होगा, इसका भी टेस्ट कराएंगे हम लोग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट कराएंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मॉन्टेक्स टेस्ट या ट्यूबरक्लिन टेस्ट। टीबी वाले को कौन टेस्ट कराते हैं हम लोग, तो मॉन्टेक्स टेस्ट या ट्यूबरक्लिन। इसमें क्या होता है बच्चों, तो 0.1 ml 0.1 ml क्या करते हैं, ट्यूबरकुलिन क्लोराइड लेते हैं। ये टीबी की केमिकल है, टीबी जांच की केमिकल है। उसको क्या करते हैं हम लोग, तो फोर आर्म, यहां से यहां के बीच में क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। क्या चीज, 0.1 ml ट्यूबरकुलिन क्लोराइड केमिकल को यहां पर इंजेक्ट कर देते हैं। उसका कितने देर तक रखते हैं, उसको 72 घंटे तक इंजेक्ट कर करके यहां से पेन से डॉट लाइन कर लेते हैं। उसके कब तक, 72 से 48 घंटा के बाद देखेंगे उसमें कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, इसमें कोई एलर्जी तो नहीं हो रहा है। अगर लाल चिकित्ता होगा, लाल चकता हो जाएगा, तो समझेंगे टीबी वाले पेशेंट है। रेड रस आ जाएगा, त्वचा पर क्या लाल धब्बा हो जाएगा, एलर्जी होगी, इस तो समझेंगे। तो कौन टेस्ट के दौरान हम लोग समझेंगे, मॉन्टेक्स टेस्ट, जिसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलते हैं। ये क्या होता है, 0.1 ml सिरिंज में 0.1 ml ले लेंगे। और क्या क्या चीज का लिक्विड, ट्यूबरकुलिन क्लोराइड ले लेंगे, कितना, 0.1 ml सिरिंज में। और क्या करेंगे, फोर आर्म यहां पर इंजेक्ट कर देंगे, और यहां से कलम का पेन से निशान बना लेंगे। उसके बाद क्या होगा, कितना देर तक उसको रखना है, तो 48 से 72 घंटे तक रखना है कलम भाई। उसमें देखेंगे कि उसके बाद आफ्टर 48 टू 72 आवर उसमें क्या होगा, एलर्जी होगा, रिएक्शन होगा, या लाल चकता जाएगा, तो समझेंगे इस आदमी को टीबी है। ये टेस्ट हो गया इसका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस सेंटर कहां है, न्यू दिल्ली में। ये कब बना था, 1952 में, आजादी के बाद।